हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी और ये है ओएमआर शीट, ठीक है। और ये है क्लास 10 मैथ का पेपर। तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर हम मैथ की कॉपी कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम में। जो हमारा मैथ होता है, मैथ की कॉपी हम कैसे लिखें ताकि मैथ में हम 95% स्कोर कर सकें। तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में मैथ की कॉपी कैसे लिखनी है, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा बताऊंगा वैसा अगर आपने मैथ की कॉपी लिखा तो आप 95% जरूर स्कोर करोगे। आपको पता है कि आपका जो मैथ है, मैथ में हैंड राइटिंग का भी नंबर नहीं कटता, ठीक है। एंड साथ में आप जैसा भी लिखो आपको नंबर मिल जाता है। फिर भी हमारे पास स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर मैथ में हमारा नंबर कट गया, जबकि हमने सब कुछ करके आया था। क्यों कटा? क्योंकि आपने सही तरीके से लिखा नहीं था। जैसा इस वीडियो में बताऊंगा वैसे आपको लिख कर आना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप भी मैथ का पेपर देने वाले हो, 27 फरवरी को आपका गणित का पेपर है। 27 फरवरी को आपका गणित का पेपर है। कॉपी आपको मिलेगा 27 फरवरी को मैथ का। 70 में 65 लाना है ना, तो गणित की कॉपी कैसे लिखोगे ना, ये इस वीडियो में देख लो। एक टॉपर कैसे लिखता है। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है। 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करना है, जैसा बताऊंगा। अगर वैसे किया तो 2 घंटे में आप पेपर सॉल्व कर लोगे। भाई लिखने का एक तरीका होता है। कॉपी मिलते ही क्या करें, कॉपी मिलते ही कैसे लिखें, क्या करें, सब कुछ बताऊंगा। रफ कार्य कैसे करना है मैथ में वो भी बताऊंगा। टॉपर की कॉपी भी दिखाऊंगा, कैसे एक टॉपर लिखता है। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी मैथ में नहीं समझ में आ रहा है कि कॉपी कैसे लिखेंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक करना, अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सबसे पहले आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। निर्देश देख लीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्र को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। समझ में आया? पढ़ने के लिए, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। सामान्य निर्देश देखो। पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। तीसरा है खंड आ में 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका आंसर ओएमआर शीट पे देना है। चौथा हमारा है ओएमआर शीट पर अंकित करने के पश्चात उससे काटे और व्हाइटनर इरेजर इन सब का प्रयोग नहीं करना है। खंड दूसरा जो है 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न है जिसे कॉपी में लिखना है, ठीक है। और इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। एंड आपके प्रत्येक प्रश्न के स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो कितने खंड और कितने नंबर के हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक लिखे हुए हैं और प्रथम प्रश्न से स्टार्ट कीजिए, अंत तक जाइए। अब हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर हम पेन का आंसर यूज करें। तो आपको ये तो पता है कि हमें जेल पेन का यूज नहीं करना है, इस टाइप के पेन का भी यूज नहीं करना है। आपको डॉट पेन 3 रुपीज का या 5 रुपीज 10 रुपीज का जो आपको अच्छा लगे, पेंटोनिक का ले सकते हो, बहुत अच्छा है। और भी आप 3 रुपीज का बहुत सारे पेन ले सकते हो। हम ये यूज करते हैं तो इससे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो खंड आ से हम लोग शुरुआत करेंगे भाई। सबसे पहले हमें ओएमआर शीट वाले प्रश्न दिया जाएगा, तो ओएमआर शीट वाले प्रश्न हम देखेंगे, फिर देखेंगे कैसे लिखना है। बहुविकल्पीय प्रश्न देखो, किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम जो है 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 20, सेकंड है 15, 180, 36। अब हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, सर हमें ये रफ कार्य करना हो तो कैसे करेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाती है। आपका 2 साइड होता है, एक हमारा ये राइट साइड है, एक हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो आपको लेफ्ट साइड में रफ कार्य करना है, ध्यान रखना, ठीक है। रफ कार्य आपको लेफ्ट साइड में करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लेफ्ट साइड में बोर्ड एग्जाम की कॉपी में यहाँ रफ कार्य करते हैं। साथ में आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पीछे भी रफ कार्य कर सकते हो, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये हम करेंगे, लिख देंगे रफ कार्य। लेकिन ये ध्यान रखना, रफ कार्य बहुत छोटा छोटा लिखना, क्योंकि छोटा छोटा लिखोगे ना तो फिर आप लोगों का जो है जल्दी भरेगा नहीं। इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, कैसे हम देखो। पहली संख्या, ध्यान से देखो, इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या, मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा कैसे ओएमआर शीट भरना है। तो यहां हमारी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या जो बराबर होता है, सूत्र वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। पहली संख्या में दे रखी है, पहली संख्या कितनी दे रखी है भाई, 12 दे रखा है। दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है, छोटा छोटा लिखना, जितना छोटा हो सके, ठीक है। ये बराबर लगा दो। एलसीएम हमें दे रखा है 60, एचसीएफ 3। एलसीएम हमें 60 दे रखा है और एचसीएफ 3 दे रखा है, ठीक है। यहां से दूसरी संख्या जो होगा वो 60 गुणे 3 बटे में 12,
ठीक है, 12 पंचे 60, यहां से हमारा 12 एंड पंचे 60 यानी कि 15 आएगा। बस आंसर कर दो। दूसरी संख्या हमारा कितना है 15, लेकिन फिर इसे लास्ट में काट देना ब्लैक या ब्लू पेन से। तो ये हमारा 15 आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन हमारा OMR शीट को समझ लो पहले, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड लगाने से पहले देखो, सबसे पहले देखो यहां गोले को भरने का गलत तरीका, ऐसे गोले को नहीं भरना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा नहीं, ठीक है। आपका ये सारा लिखा रहेगा, पेपर कोड अनुक्रमांक अपना लिखना पड़ेगा सब कुछ और कोड वगैरह, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपके नीचे अपना हस्ताक्षर कर देना, जो भी आपका नाम है। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूं श्रवण गोस्वामी। देखो अगर ब्लैक से भर रहे हो तो ब्लैक से भरना, ब्लू से भर रहे हो तो ब्लू से भरना, ठीक है। अपना हस्ताक्षर कर देना। अब देखो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऐसे 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 ऑब्जेक्टिव। यहाँ पहला अक्षर, दूसरा अक्षर क्या है? ये है पेपर कोड, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये भरना है। पेपर कोड जैसे VD है 801 VD, तो VD जो लिखा हुआ है यहाँ लिखना है, ठीक है। V एंड D, V के नीचे काला कर लेना और D के नीचे काला कर लेना। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सब भरना है, ठीक है। ये ठीक है। अब OMR शीट भरने से पहले आप ये देख लो कि आपको कैसे भरना है। सबसे पहले आपको ये भरना रहता है कॉपी में, तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, जैसे आपका जो भी रोल नंबर है, जैसे हमने लिखा है 2 यानी कि 22 13 492। फिर आपको अंकों में, फिर शब्दों में लिखना है 2 2 1 3 4 9 2, ठीक है। जो आपका विषय है गणित है, केवल प्रश्न पत्र यानी कि केवल लिख देना। आपका जो भी कोड है पेपर का 801 VD है जैसे, और परीक्षा का दिन जो भी है शनिवार, मैंने अपना एक गेस्ट नंबर डाल दिया है। परीक्षा की तिथि और पाली मैंने 1 तारीख पहला महीना 2024 डाल दिया है। और द्वितीय पाली या फिर प्रथम पाली जो भी है, आपके यहाँ द्वितीय पाली है तो द्वितीय डाल देना, प्रथम है तो प्रथम डाल देना, ठीक है। वैसे हम लोगों का प्रथम होता है तो प्रथम ही डाल देना, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा है। केंद्र का नाम, जैसे आपका जहां सेंटर गया है वो नाम लिख देना, सरस्वती इंटर कॉलेज गोंडा, ठीक है। हो गया। यहां प्रथम डाल देना, ठीक है, यहां प्रथम कर देना, ये वाला प्रथम, ठीक है, क्योंकि प्रथम ही हमारा होता है। तो ये हो गया। अब OMR शीट में आ जाओ। अब ये आप लोगों ने कर लिया। अब हम देखो पेपर हमारे पास है। अब हमारा जो भी ऑप्शन सही है, हमारा पहले का दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि B वाला। तो फर्स्ट का B वाला आप अच्छे से काला कर दो। ऐसे OMR शीट भरना रहता है, कुछ है नहीं, केवल बाहर नहीं जाना चाहिए, बस। एक क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, रफ कार्य करना हो लेफ्ट साइड में करो। इसमें जो पता है, हो सके तो रफ कार्य कम से कम करो यार, आपको क्वेश्चन पता ही होगा। एक 69 परिमेय संख्या और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है? सभी को पता है, सदैव अपरिमेय ही होगा, ठीक है। यानी कि दूसरा का हमारा पहला वाला ऑप्शन सही, A वाला। तो दूसरा का हमारा A वाला ऑप्शन, A वाला ऑप्शन सही है, तो इसको काला कर दो। ऐसे OMR शीट भरना है, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? देखो रेखा युग्म जो है समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 को हल होंगे। इसको हल करना है। चलो हम लोग हल कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में जो रफ कार्य आपने किया है, छोटा छोटा करके इसी में हल किया करो। ऐसा लाइन लगा लो और हल करो, ठीक है। हल में क्या है, बहुत आसान है। यहां हमारा जो है A1 जो है बटे में A2 बराबर, देखो A1 A2 कहाँ है? यहाँ, ये हमारा A1 है 1 और यहाँ A2 4 है, ठीक है। तो 1/4 V1/V2 कितना है? देख लो, V1/V2 ध्यान से समझ लो। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 2/8, 2/8 कट करोगे 1/4 हो जाएगा। C1/C2 कितना है भाई? C1/C2 रफ कार्य ऐसे ही करना है, देख लो। C1/C2 -5 -20, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 / -20, कट करोगे भाई 1/4 ही मिलेगा, प्लस में 1/4। तो ये हमारा क्या मिला? A1 जो है वो बटे में A2 बराबर है V1 बटे में V2 और बराबर है C1 बटे में C2। तो ये हम लिख सकते हैं कि ये जो होगा, ये हमारा, ध्यान से ऑप्शन देखो, ये हमारा ये वाला होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे क्योंकि ये हमारा तीनों बराबर ही है, फिर इसको आप काट देना बाद में, ठीक है। हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, थर्ड का ऑप्शन नंबर सेकंड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बी वाला सही है थर्ड का, तो बी वाले को आप अच्छे से काला कर दो, ठीक है। हो गया। अब देखो चौथा क्वेश्चन, ऐसे ही आपको करना है। चौथा रफ कार्य आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। चौथा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने वाले क्रमशः शेषफल 5 और 8 मिले। 70 में से आप 5 घटा लो, 65 हो जाएगा। 125 में से 8 घटा लो, फिर आप उसको कट करो। जैसे 125 में से 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 25 में 117, तो 65 और 117 किससे कटेगा? देख लो, 13 से कट जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड 13 ही आएगा क्योंकि दोनों में हमारा 13 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये सही है। तो हमारा चौथा का ए वाला सही है, ठीक है। तो OMR शीट आपका है ही, चौथा के ए वाला लगा दो भाई, चौथा का ए वाला। पांचवा क्वेश्चन आ जाओ। पांचवा क्वेश्चन,
कह रहा 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 5 गुणज का योग। भाई रफ कार्य करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, रफ कार्य आपका है ही। तो ये हम लोग 3 का प्रथम 5 गुणज ज्ञात करेंगे ना। ऑब्जेक्टिव का आप रफ कार्य ऐसे ही करना। 3 का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 गुणज हो गए। ठीक है, इसका योग ज्ञात करना। योग का फार्मूला सभी को पता है, एस एन जो होता है बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख दो भाई, आंसर आ जाएगा। देखो n हमारा कितना है, 5 है, पहले ही पता है। 2a हमारा प्रथम पद 3 है, n जो है 5 है, माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा 6 में से 3 गए 3। ठीक है, यहाँ 5/2, यहाँ 6 प्लस 4 नहीं 12। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 5/2 इंटू 18, ये कट जाएगा 9, 9 पचे 45, 45 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 45। ठीक है, रफ कार्य आप करते रहो, फिर इसको काट दिया करो ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 45 फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला 5वां का ए। तो देखो, तो अब आपको ये समझ में आ गया ना ओएमआर शीट कैसे भरें। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ओएमआर शीट ऐसे ही भरना है। ऐसे आप 20 ऑब्जेक्टिव का जो भी सही है, लाइकेज आपका जो भी सही है उसको आप करते जाओ करते जाओ। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा हो गया ओएमआर शीट का। अब ओएमआर शीट आपको भरना आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ओएमआर शीट में। ठीक है, यानी कि आपका जो ओएमआर शीट है वो हो गया फाइनल। अब कॉपी कैसे लिखनी है वो देखते हैं। भाई ओएमआर शीट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मेन होता है कि हमें खंडवा जो कॉपी लिखना है उसको कैसे लिखना है मैथ का। ठीक है, इसका कॉपी कैसे लिखेंगे, देखो सभी खंड कीजिए। अब देखो पहला प्रश्न का स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है, क्यों। तो इसको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की जो आपका ये कॉपी है ना, ये रूल नंबर वगैरह बिल्कुल सही भरना। अगर इसमें आपने गलती किया तो फिर आपका नंबर कट जाएगा और कॉपी चेंज हो जाएगा और फेल हो जाओगे। ये सही से भरना। ये जो आपका, जैसे ध्यान से समझो, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे ये आपका रूल नंबर है, इसको बिल्कुल सही भरना। ठीक है, ये सब बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो देखो आपका बोर्ड एग्जाम का कॉपी है। सबसे पहले आप एक तरफ अंडरलाइन कर लेना, ध्यान से समझो। मैं आपको एक एक पॉइंट इसलिए समझा रहा हूं कि आप हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, प्यारे प्यारे लवली लवली स्टूडेंट। ठीक है, इसको आप एक तरफ अंडरलाइन कर लेना। फिर आपका खंडवा है ना, खंडवा तो आप यहां डाल देना। देखो सबसे ऊपर ऐसे करके खंडवा। ठीक है, खंडवा हो गया, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना। ध्यान से समझो, मैं आपको एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, ऐसे अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, फिर हमारा है ये खंडवा है और इसका हमारा प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का है। फर्स्ट का है ना, इसको भी अच्छे से अंडरलाइन कर लो। भाई जितनी अच्छी हैंड राइटिंग हो सके उतना अच्छा लिखना। हो सकता है आप लोगों की हैंड राइटिंग हमसे भी अच्छी हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट का ठीक है, तो यहां आप लोग उत्तर देखो, यानी कि हल समझो। फर्स्ट का आपका लिख ही गया है तो क्या दिक्कत है, हल समझो डायरेक्टली, ऐसे लिखना है। ध्यान से समझो हल। अब देखो स्पष्ट कीजिए कि ये एक भाज्य संख्या है, क्यों। हमारा फर्स्ट का है। तो देखो सबसे पहले हमें दिया है क्या दिया है 3 × 5 × 7 + 7, ये हमें दे रखा है। अब इसी को सॉल्व कर लो। सबसे पहले क्या करो, ये हमें दे रखा है तो यहाँ आप 7 कॉमन ले लो। तो 7 अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ +5 बचेगा, यहाँ × 1 बचेगा एंड +1 बचेगा। ठीक है, 7 आपने कॉमन ले रखा है ना। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 + 1, ये हो जाएगा 16। अब इसको हम 7 × 16 और × 1 लिख सकते हैं ना। देखो वैसे भी आप जोड़ोगे तो 16 सत्ते कितना हो जाता है, देखो 7 × 42 एंड 7 × 112, तो वैसे भी भाज्य है। तो आप × 1 कर लोगे तो एक आपका थ्योरम बन जाएगा। क्या, यहाँ जो है
यहां 2 से अधिक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः चूकी लगा देना। अतः यह एक क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। बस हो गया, ये क्वेश्चन समाप्त। ऐसा ही लिखना है, डोंट वरी, इसमें कोई रफ कार्य है नहीं। फिर दूसरा समझो। अब आप लोग क्या करना, डाल देना सही से। देखो अब हम, अगर इस पेज में आप लोगों का बस खाली जगह बचता है तो कर लेना, ठीक है। और अगर नहीं बचता है तो आप लोग दूसरे पेज में करना। वैसे हमारे पास तो भाई पेज हैं, तो मैं कर देता हूं दूसरे पेज में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखना है, ध्यान से समझो। और अंडरलाइन आपको हर एक पेज में करना, लेकिन पेज को भर देना है, ठीक है। या फिर आप लोग इसी पेज में ही कर सकते हो। चलो मैं इसी पेज में करता हूं, ठीक है। जैसे हमारा प्रश्नोत्तर संख्या, ये आप लोग दोबारा भी डाल सकते हो या फिर नहीं भी डाल सकते हो। फर्स्ट का खा, इससे एग्जामिनर को चेक करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। 1-2 लाइन छोड़कर आप प्रश्नोत्तर संख्या डालना ऐसे, ठीक है। फर्स्ट का खा हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने फर्स्ट का देखा है, खा वाला देखो माय डियर स्टूडेंट। यहाँ यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान होगा। 2-2 नंबर का है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले दिया क्या है ये समझो। हल में दिया है, क्या दे रखा है? कॉट थीटा। जो कॉट थीटा है वो बराबर है 7/8, ठीक है, 7/8। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो ध्यान से समझो। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। अब हमारा यहां जगह है नहीं तो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में तो देखो ध्यान से, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। एक और 2 अंडरलाइन जैसे ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में समझो। तो ये हमारा है इतना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां हम लोग क्या करेंगे। यहां हमारा देखो, ये हमारा कौन सा सूत्र पर है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हमारा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका सूत्र है यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये हमारा कौन सा सूत्र है? a प्लस वी इंटू ए माइनस बी। इसी सूत्र पर है, बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो लिखा है ये, बस ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल दो। तो ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे में साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये जो होता है वो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉट स्क्वायर, कॉस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से हमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। कॉस की वैल्यू क्या है? कॉट की वैल्यू क्या है? सॉरी कॉट है ना, कॉट की वैल्यू है 7/8। इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर हम लोगों ने कर लिया, तो ये हमें मिलेगा 49 बटे में 64। यही आंसर हो जाएगा।
तो ऐसे ही आप लोगों को कॉपी लिखना है, ठीक है। अब मान लो आपको ये वाला सॉल्व करना है मैथ में, तो आप फर्स्ट का ग डाल देना, ठीक है। ऐसे ही आपको कोई भी सॉल्व करना है, डोंट वरी, ठीक है। 2-2 नंबर का आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, फर्स्ट का घ, फर्स्ट का अंगा, फर्स्ट का चा, ऐसे आप 2-2 नंबर का सारा सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 4 नंबर वाला कैसे सॉल्व करना है, निम्नलिखित का 5 खंड कीजिए, 5 में से कोई एक सॉल्व कर दें, वैसे ही सारा करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग एक कोई सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखो हम लोग ये वाला सॉल्व करते हैं, का वाला, ठीक है। 4 नंबर का द्विघात बहुपद 6x² - 3x - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों का गुणनकों का सत्यापन, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, सब कुछ। देखो ये देखो हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर कॉपी है, ठीक है। अब ये देखो हमने कैसे लिखा है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड का, ये हमारा सेकंड का है ना, सेकंड का ऐसा सेकंड का खा सॉल्व करना है, गा ऐसे लिख लेना है, ठीक है। फिर देखो हल, शून्यकों के लिए अगर आपको ज्ञात करना है, देखो हमारा समीकरण क्या देगा, 6x² - 3 - 7x, 6² - 3 - 7x, लेकिन हमें इसे सही करना पड़ेगा, सही करने पर, ठीक है, लिख सकते हो या फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें ऐसा करना पड़ेगा, 6² - 7x एंड -3, इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, बराबर 0। अब हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, 6² - 9 में से 2 ले जाओगे तो हमारा 7 हो जाएगा, गुणा करोगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये हमारा 6² - 9x + 2x - 3 बराबर 0, यहाँ से हमें 3x कॉमन ले लिया, तो ये और ये हमारा बराबर है, क्योंकि 2x - 3 यहाँ +1 कॉमन लिया, 2x - 3, तो ये हमारा बराबर इसलिए सही है। 2x - 3 एंड 3x +1 बराबर 0, ठीक है। फिर हमने इसको एक बार बराबर 0 रखा, फिर हमने इसको, तो 2x - 3 बराबर 0, तो हमारे से यहाँ x की वैल्यू मिलेगा 3/2 और यहाँ से हमें x की वैल्यू एक मिलेगा -1/3, ठीक है। सत्यता की जांच करने के लिए बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो बहुपद जो है हमारा वो क्या है, 6x² - 7x - 3 बराबर 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से a हमारा क्या है, ये a है, v क्या है, ये v है -7, c हमारा -3, ठीक है। शून्यकों का योगफल, ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। ये ऐसा लिखना है, ये तो मैंने आपको साथ में बता रहा हूं इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तो यहाँ शून्यकों का योगफल जो होता है बराबर होता है -v/a, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस का मतलब योग हो गया -v/a। अब अगर एक पेज में नहीं आया तो हम नेक्स्ट पेज में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ हमारा अल्फा है 3/2 एंड बीटा है -1/3, तो ये हमारा दोनों बराबर हो गया, 9 में से 2 गए, 7/6 7/6, ये बराबर हो गया, ठीक है। अब गुणनफल ज्ञात कर लो, गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा, तो 3/2 इंटू -1/3 बराबर -6/, ठीक है। ये c हमारा क्या है, c आप लोगों ने देखा है, देखो c हमारा कितना था 3 एंड a हमारा 6 था, -3/6, तो -1/2 -1/2 LHS बराबर, ये हो गया सत्यता की जांच, ठीक है। बस ऐसे ही तो करना है पूरा पेपर, बस हो गया। तो ऐसे ही आप लोगों को अगर ऐसे ही देखो, अगर आपको ये सॉल्व करना है खा वाला, तो प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड का खा डाल देना, ठीक है। ऐसे ही आप लोग पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही लिखना है मैथ का पेपर, रफ कार्य कैसे करना है सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ऐसे आप मैथ का पेपर लिख कर आओ, आप मैथ में 95/100 लेकर आओगे, 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये है मैथ का एक पेपर, जैसे मैंने आपको बता दिया मैथ की कॉपी कैसे लिखनी है, ऐसे आप लिख कर आओ, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।